ईश्वर का प्रकोप आएगा। मिस्र में उस समय इस्राएलियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और मिस्र के राजा ने यह आदेश दिया था कि इस्राएलियों के हर नवजात लड़के को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। उस द्वार में एक लेवी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके माता पिता जानते थे कि यदि वह बच्चे को खुले में रखेंगे तो मिस्री सैनिक उसे तुरंत मार देंगे, इसलिए उन्होंने 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। जब उन्हें लगा कि अब उसे छिपाना संभव नहीं है, तब उन्होंने एक पपीरस की टोकरी तैयार की, उसे गाड़े और डामर से सील किया, बच्चे को उसमें रखा और उसे नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छोड़ दिया। उस बच्चे की बहन मरियम दूर खड़ी होकर ध्यान से देखती रही कि टोकरी का क्या होता है। उसी समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसकी सेविकाएं भी उसके साथ थीं। उसने सरकंडों में टोकरी अटकी हुई देखी और अपने लोगों को उसे लाने का आदेश दिया। जब टोकरी खोली गई तो उसमें बच्चा रो रहा था। फिरौन की बेटी ने तुरंत समझ लिया कि यह इजरायलियों के बच्चों में से एक है। उसकी बहन मरियम आगे आई और बोली कि यदि आप चाहें तो मैं इस बच्चे के लिए एक दाई ढूंढ सकती हूँ जो इसे दूध पिला सके। फिरौन की बेटी ने इसकी अनुमति दी और मरियम ने अपनी ही माँ को बुला लिया। इस तरह यह बच्चा अपनी ही माता के पास लौटा और उसने उसे दूध पिलाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। फिरौन की बेटी ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका नाम मूसा रखा। उसने कहा, क्योंकि मैंने उसे पानी से निकाला। समय बीतने के बाद मूसा बड़े हुए और मिस्र के राजसी वातावरण में पले। वह मिस्र वासियों की सारी विद्या में शिक्षित किए गए। वह शब्दों और कार्यों में सामर्थ्य थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वह मिस्री नहीं बल्कि इजरायली हैं। एक दिन वह अपने लोगों की दशा देखने बाहर गए और उन्होंने एक मिस्री को एक इजरायली को मारते देखा। उन्होंने इधर उधर देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह दृश्य किसी ने नहीं देखा है, तब उन्होंने उस मिस्री को मार दिया और उसकी लाश मिट्टी में छिपा दी। अगले दिन जब मूसा 2 इजरायलियों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं तो वह उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है, क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है जैसे तूने मिस्री को मारा था? यह सुनकर मूसा डर गए क्योंकि यह बात अब छिपी नहीं रही थी। फिरौन को जब इस घटना का पता चला तो उसने मूसा को मार डालने की कोशिश की। इसलिए मूसा मिस्र से भाग गए और मिद्यान देश पहुंचे। मिद्यान पहुंचकर मूसा एक कुएं के पास बैठे थे। उसी समय मिद्यान के याजक रेउएल, जिन्हें यित्रो भी कहा गया है, कि 7 बेटियां पानी भरने आईं, परंतु स्थानीय चरवाहे उन्हें दूर कर देते थे। मूसा ने उनकी सहायता की और उनके पशुओं को पानी पिलाया। जब लड़कियां अपने पिता के पास लौटी तो उन्होंने बताया कि एक मिस्री व्यक्ति ने आज उन्हें चरवाहों से बचाया और उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। याजक ने उन्हें बुलाने को कहा और मूसा को अपने घर ले आया। कुछ समय बाद मूसा ने उसकी बेटी सिप्पोरा से विवाह किया। सिप्पोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और मूसा ने उसका नाम गेर्शोम रखा, क्योंकि मूसा ने कहा, मैं परदेश में एक परदेसी बन गया। इस बीच मिस्र का राजा मर गया, पर इजरायलियों की दास्ता समाप्त नहीं हुई। वे अपनी कठिन सेवा के कारण विलाप करते रहे और उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए हुए अपने वचन को स्मरण किया और इजरायलियों पर ध्यान दिया। एक दिन मूसा अपने ससुर की भेड़ों को चराते चराते होरे पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। एक झाड़ी आग से जल रही थी, लेकिन वह झाड़ी जलकर नष्ट नहीं हो रही थी। जब मूसा उसे देखने के लिए निकट गए तो परमेश्वर ने झाड़ी के भीतर से उन्हें पुकारा। उसने मूसा को उनके नाम से बुलाया और कहा कि वह जिस स्थान पर खड़े हैं वह पवित्र भूमि है, इसलिए अपने जूते उतार दें। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसने मिस्र में अपने लोगों की दुख भरी पुकार सुनी है और अब वह उन्हें वहां से निकालने के लिए मूसा को भेज रहा है। मूसा ने कहा कि वह इस कार्य के योग्य नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि वह उनके साथ रहेगा। मूसा ने पूछा कि यदि इजरायली पूछें कि किसने उन्हें भेजा है तो उन्हें क्या कहना चाहिए? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं जो हूं सो हूं।
और उसने कहा कि इजरायलियों से कहना कि मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा को अपनी योग्यता पर फिर भी संदेह था। वह कहते हैं कि लोग उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर परमेश्वर ने उन्हें 3 चिन्ह दिए: लाठी का सांप बनना, हाथ का कोट से बदलकर फिर से पहले जैसा होना और नदी के पानी का रक्त में बदल जाना। फिर मूसा ने कहा कि वह बोलने में निपुण नहीं है। तब परमेश्वर ने बताया कि उनका भाई हारून अच्छी वाणी वाला है और वह मूसा का प्रवक्ता बनेगा। अंत में मूसा ने आज्ञा मानी और मिस्र लौटने की तैयारी की। अब मूसा मिद्यान लौट आया और अपने ससुर यित्रो से अनुमति मांगी कि वह मिस्र जाकर अपने भाइयों की कुशल देखें। यित्रो ने इसकी अनुमति दी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्र लौटने में उसे भय न हो, क्योंकि वे लोग मर चुके हैं जो उसे मारना चाहते थे। मूसा अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ निकल पड़ा और परमेश्वर की लाठी हाथ में ली। मिस्र पहुंचने से पहले हारून मूसा से मिलने उस बियाबान में आया जैसा परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। दोनों एक दूसरे से मिले और मूसा ने उसे सारी बातें बताईं जो परमेश्वर ने उससे कही थी। मिस्र पहुंचकर उन्होंने इजरायलियों के पुरनियों को इकट्ठा किया। हारून ने मूसा की सारी बातें लोगों को सुनाई और वे चिन्ह दिखाए गए जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे। लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उनकी दुर्दशा देखी है और वे झुककर दंडवत करने लगे। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के दरबार में गए। वहां उन्होंने कहा कि इस्राएल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वे जंगल में जाकर मेरे लिए पर्व मनाएं। पर फिरौन ने उनकी बात को अस्वीकार किया और कहा कि वह यहोवा को नहीं जानता और वह इस्राएलियों को नहीं जाने देगा। उसने यह भी कहा कि मूसा और हारून लोगों को उनके काम से भटका रहे हैं, इसलिए उन पर कार्य और कठोर किया जाना चाहिए। फिरौन ने मिस्र के अधिकारियों को आदेश दिया कि अब से इजरायलियों को ईंटें बनाने के लिए तिनके न दिए जाएं। उन्हें वही ईंटों की संख्या पूरी करनी होगी जो पहले करते थे, पर अब तिनके स्वयं इकट्ठे करने होंगे। इससे इजरायलियों की कठिनाई और बढ़ गई। वे मूसा और हारून पर क्रोधित भी हुए, क्योंकि उनके कहने पर फिरौन ने काम और कठोर कर दिया था। मूसा इस स्थिति को देखकर परमेश्वर के पास लौटा और उसने कहा कि जब से वह फिरौन के पास गया है, तब से लोगों की स्थिति और बिगड़ गई है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अब फिरौन के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा और अंततः फिरौन इजरायलियों को जाने देने के लिए विवश होगा। परमेश्वर ने मूसा को अपने वचनों की फिर से याद दिलाई और कहा कि वह इजरायलियों को मिस्र के बंधन से छुड़ाकर उन्हें अपना बनाना चाहता है। मूसा और हारून को परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया कि वे फिर से फिरौन के सामने जाएं और वही संदेश दोहराएं, इस्राएलियों को जाने दें। जब वे दरबार में पहुंचे तो फिरौन ने एक बार फिर उनकी बात अस्वीकार कर दी। उसके बाद वह चरण आरंभ हुआ जिसे मिस्र की 10 विपत्तियां कहा जाता है, जिनका उद्देश्य फिरौन को यह दिखाना था कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा और सर्वोच्च है। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह अपनी लाठी नील नदी पर बढ़ाए। जैसे ही मूसा ने ऐसा किया, नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया, मछलियां मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्रवासियों के पास पीने योग्य पानी नहीं बचा। यह विपत्ति 7 दिन तक बनी रही, पर फिरौन का मन कठोर रहा। इसके बाद दूसरी विपत्ति आई, मेंढक। मूसा ने अपनी लाठी नदियों और तालाबों पर बढ़ाई और मेंढक इतनी संख्या में निकले कि वे घरों, बिस्तरों, ओवनों और हर जगह फैल गए। परेशान होकर फिरौन ने मूसा से कहा कि वह प्रार्थना करे ताकि मेंढक हट जाए और वह इस्राएलियों को जाने देगा। मूसा ने प्रार्थना की, मेंढक मर गए। पर जैसे ही विपत्ति समाप्त हुई, फिरौन का हृदय फिर कठोर हो गया। तीसरी विपत्ति में पृथ्वी की धूल मच्छर बन गई और मनुष्यों तथा पशुओं को काटने लगी। इस बार मिस्र के जादूगर भी इसे रोक न सके। उन्होंने फिरौन से कहा कि यह परमेश्वर का काम है, लेकिन फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी। चौथी विपत्ति, मक्खियों का झुंड मिस्र भर में फैल गया, पर उस क्षेत्र में नहीं जहां इजराइल वासी रहते थे। मक्खियां हर घर, हर स्थान पर भर गईं। परेशान होकर फिरौन ने शर्त रखी कि इजरायली मिस्र में ही बलिदान चढ़ाए, पर मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने जंगल में बलिदान चढ़ाने का आदेश दिया है। फिरौन ने उन्हें जाने देने की बात कही, पर जैसे ही मक्खियां हटीं, उसने वादा तोड़ दिया। इसके बाद 5वीं विपत्ति आई, मिस्र के पशुओं पर भारी महामारी। गायें, भेड़ें, ऊंट सब मरने लगे, पर इजरायलियों के पशु सुरक्षित रहे। फिर भी फिरौन नहीं माना। छठी विपत्ति में फोड़ों और घावों ने मनुष्यों और पशुओं को भर दिया। जादूगर भी फोड़ों से पीड़ित हो गए और मूसा के सामने खड़े न रह सके। फिर भी फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा। 7वीं विपत्ति, ओलों का ऐसा तूफान आई जो मिस्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बिजली और आग के साथ आसमान से ओले गिरे और खेत, फसलें और पेड़ नष्ट हो गए।
यह विपत्ति भी इजरायलियों के क्षेत्र में नहीं हुई। फिरौन ने स्वीकार किया कि वह गलत था और उसने मूसा से प्रार्थना करने को कहा, पर तूफान रुकते ही उसने फिर दिल बदल लिया। 8वीं विपत्ति टिड्डियां आईं, जिन्होंने जो कुछ ओलों ने छोड़ा था उसे भी खा लिया। पूरा देश उजड़ गया। मिस्र के अधिकारी फिरौन से विनती करने लगे कि वह लोगों को जाने दे, पर उसने केवल आंशिक अनुमति देने की कोशिश की, जिसे मूसा ने अस्वीकार कर दिया। टिड्डियां हट गईं, पर उसका हृदय फिर कठोर हो गया। 9वीं विपत्ति घोर अंधकार 3 दिन तक मिस्र में छाया रहा। लोग एक दूसरे को नहीं देख सके और अपने घरों से नहीं निकल सके। इसराइलियों के यहाँ प्रकाश था। फिरौन ने मूसा को कहा कि लोग जा सकते हैं, पर उनके पशु यहीं रहेंगे। मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ साथ ले जाने का आदेश दिया है। फिरौन क्रोधित हुआ और बोला कि मूसा फिर कभी उसके सामने न आए। मूसा ने कहा कि वह फिर नहीं आएगा। 10वीं और अंतिम विपत्ति पहिलौठे की मौत सबसे निर्णायक थी। परमेश्वर ने इसराइलियों को फसह का पर्व मनाने का आदेश दिया। उन्हें एक निर्दोष मेमने का लहू अपने घरों के किवाड़ों पर लगाना था। आधी रात को मिस्र के हर घर का पहलौठा मर गया, चाहे वह राजा का पुत्र हो या कैदी का। पर जिन घरों पर लहू लगा था वहां विनाशक नहीं गया। मिस्र देश में शोक छा गया और अंततः फिरौन ने रात ही रात मूसा से कहा, उठो और मेरे लोगों के बीच से निकल जाओ। इजरायली तेजी से निकलने लगे। बाइबल के अनुसार वे लगभग 6 लाख पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चे अलग। वे मिस्र से चांदी, सोना और वस्त्र लेकर निकले, क्योंकि मिस्रवासी अब उन्हें रोकना नहीं चाहते थे। वे सुकोत से एताम तक पहुंचे और परमेश्वर दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चलता रहा। जब फिरौन को पता चला कि इजरायली सचमुच निकल गए हैं, तो उसका मन फिर बदल गया। उसने अपनी सेना, रथों और योद्धाओं को लेकर उनका पीछा किया। इजरायली लाल समुद्र और मिस्र की सेना के बीच फंस गए। वे भयभीत हुए और उन्होंने मूसा से शिकायत की कि क्या इसलिए उन्हें मिस्र से निकाला गया कि वे जंगल में मर जाएं। मूसा ने उनसे कहा कि वे स्थिर रहें और देखें कि परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह समुद्र पर अपनी लाठी बढ़ाए। पूरी रात एक पूर्वी हवा चली और समुद्र का पानी बढ़ गया। बीच में सूखी भूमि का मार्ग बन गया। इजरायली समुद्र के बीच से चल पड़े और दोनों ओर पानी की दीवार की तरह खड़ा रहा। मिस्र की सेना उनके पीछे समुद्र में घुसी, पर भोर होते होते परमेश्वर ने उनके रथों को उलझा दिया। सैनिक घबरा गए। मूसा ने फिर अपनी लाठी समुद्र पर बढ़ाई और पानी वापस आ गया। संपूर्ण मिस्री सेना समुद्र में डूब गई। इस प्रकार इजरायली समुद्र पार कर सुरक्षित पहुंच गए और उन्होंने उस मुक्ति को देखा जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। लाल समुद्र पार करने के बाद इस्राएली जंगल की दिशा में आगे बढ़े। मूसा की अगुवाई में वे शूर के जंगल में पहुंचे। 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला और जब वे मारा नामक स्थान पहुंचे तो वहां का पानी कड़वा था। लोग शिकायत करने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। जब उसने उसे पानी में डाला तो वह मीठा हो गया। वहां परमेश्वर ने उन्हें एक नियम दिया कि यदि वे उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे तो उन बीमारियों से बचेंगे जिन्हें उसने मिस्र पर लाया था। इसके बाद वे एलीम पहुंचे, जहां 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। वहां से वे सीन के जंगल में पहुंचे। खाने की कमी होने पर लोग फिर से शिकायत करने लगे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वर्ग से भोजन देगा। उसी शाम बटेर आई और सुबह जब ओस सूख गई तो धरती पर सफेद पतली चीज पड़ी थी। इजरायलियों ने पूछा कि यह क्या है। मूसा ने बताया कि यह वह भोजन है जिसे परमेश्वर ने दिया है। इसे मन कहा गया। उन्हें प्रतिदिन उतना ही लेना था जितना दिन भर के लिए पर्याप्त हो। छठे दिन को वह दुगना मिलता, ताकि 7वें दिन जो विश्राम का दिन था उन्हें कुछ इकट्ठा न करना पड़े। पानी की कमी फिर से हुई और वे रेफिदीम पहुंचे, जहां पीने का पानी नहीं था। लोग मूसा से झगड़ने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा को चट्टान पर अपनी लाठी मारने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी निकल आया और लोग पीने लगे। इसी स्थान को मसा और मरीबा कहा गया। इसी बीच अमालेकियों ने इजरायलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोशू को सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए भेजा और स्वयं पहाड़ी पर चढ़कर परमेश्वर की ओर हाथ फैलाकर खड़ा रहा। जब तक उसके हाथ ऊपर रहते, इजरायली जीतते रहे। उसकी थकान को देखते हुए हारून और हूर ने उसके हाथ थामे रखे। अंततः अमालेकी पराजित हुए। इसके बाद मूसा का ससुर यित्रो उनसे मिलने आया। उसने देखा कि मूसा सुबह से शाम तक लोगों के विवाद सुनता रहता है। यित्रो ने उसे सलाह दी कि वह अपने साथ योग्य और विश्वासी लोगों को सहायक नियुक्त करे, जो छोटे मामलों का न्याय करें, जबकि बड़े और कठिन मामलों को मूसा स्वयं सुने।
मूसा ने यह व्यवस्था लागू की, जिससे प्रबंधन आसान हो गया। कुछ समय बाद इस्राएली सीनै पर्वत के पास पहुंचे। यहाँ परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। परमेश्वर ने कहा कि यदि इस्राएली उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे उसकी विशेष संपत्ति होंगे। लोगों ने उत्तर दिया कि वे सब कुछ मानेंगे। इसके बाद 3 दिन तक उन्हें तैयारी करने को कहा गया। पर्वत के चारों ओर सीमा निर्धारित की गई ताकि कोई व्यक्ति पर्वत को न छुए। तीसरे दिन जब सुबह हुई तो पर्वत पर बादल, गर्जन और बिजली दिखाई दी। तुरही का स्वर बढ़ता गया। मूसा लोगों को बाहर लाया और वे पर्वत के नीचे खड़े रहे। सीनै पर्वत धुएं से भर गया क्योंकि परमेश्वर आग में उतर आया था। लोग डर गए और मूसा से कहा कि वह उनसे परमेश्वर की ओर से बात करे, क्योंकि वे स्वयं उस आवाज को सुनने से भयभीत थे। इसके बाद मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और 70 पुरनियों को पर्वत पर चढ़ने का निर्देश मिला। वे पर्वत पर गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया। फिर मूसा अकेला और ऊपर गया। परमेश्वर ने उसे 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रखा और उसे वाचा का विस्तृत विधान दिया। इसी अवधि में उसे पत्थर की पट्टिकाएं दी गईं, जिन पर 10 आज्ञाएं खुदी थीं। परंतु नीचे शिविर में लोग मूसा के देर होने से चिंतित हो गए। उन्होंने हारून से कहा कि वह उनके लिए कोई देवता बनाए जो उन्हें मार्ग दिखाए। हारून ने लोगों से सोना लिया और सोने का बछड़ा बना दिया। लोगों ने उसके आगे बलिदान चढ़ाया और उत्सव मनाया। जब मूसा पर्वत से उतरा और उसने यह देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने पत्थर की पट्टिकाएं तोड़ दी। फिर उसने सोने के बछड़े को जलाकर उसकी राख को पानी में मिलाया और लोगों को पिलाया। मूसा ने हारून से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। हारून ने कहा कि लोग उसके ऊपर दबाव डालते रहे। मूसा ने लेवी के गोत्र को बुलाया और उनसे कहा कि वे शिविर में चलकर व्यवस्था में लाए गए विद्रोह को नियंत्रित करें। इसके बाद मूसा फिर परमेश्वर के पास गया और लोगों की क्षमा मांगी। परमेश्वर ने कहा कि वह अपराधी को दंड देगा, पर वह उनकी अगुवाई करेगा और उन्हें वादा किए गए देश में ले जाएगा। मूसा को फिर पर्वत पर बुलाया गया। उसने 40 दिन तक फिर उपवास किया। परमेश्वर ने नई पट्टिकाएं लिखी, जिन पर वही 10 आज्ञाएं थीं। जब मूसा नीचे आया तो उसके चेहरे पर तेज चमक थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। लोग उससे डरते थे, इसलिए वह उनके सामने रहते समय अपना मुख ढकता था, और जब वह परमेश्वर से बात करता तब उसे हटा देता। इस प्रकार सीनै पर्वत पर इजराइल और परमेश्वर के बीच वाचा स्थापित हुई। मूसा को न केवल 10 आज्ञाएं दी गईं, बल्कि वे सभी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिनसे इजराइल का धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जीवन संचालित होना था। सीनै पर्वत की वाचा स्थापित होने के बाद इस्राएली तंबुओं में बसकर जीवन की नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने लगे। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि इस्राएलियों की जनगणना की जाए, ताकि सेना की व्यवस्था और गोत्रों की स्थिति स्पष्ट हो सके। मूसा और हारून ने उन सभी पुरुषों की गिनती की जो युद्ध करने योग्य थे। इसके बाद शिविर को व्यवस्थित किया गया, जहां हर गोत्र की अपनी निश्चित जगह थी। लेवी गोत्र को पवित्र कार्यों के लिए अलग रखा गया और तंबुए मुलाकात की रखवाली तथा सेवकाई का भार उनके ऊपर रहा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने लोगों को संकेत दिया कि वे सीनै से आगे बढ़ें। बादल का खंभा उठ गया और इजरायली पराण के जंगल की ओर चल पड़े। पर यात्रा के प्रारंभ ही में लोग कठिनाइयों की वजह से शिकायत करने लगे। उन्हें भोजन, मार्ग और मौसम से असंतोष था। जब वे मन से तंग आ गए तो उन्होंने मांस की मांग की। मूसा यह बोझ देखकर थक गया और उसने परमेश्वर से कहा कि अकेले यह भार उठाना उसके लिए संभव नहीं। तब परमेश्वर ने 70 पुरनियों को चुना और उन पर आत्मा उतरी ताकि वे मूसा के साथ बोझ बांट सकें। लोगों की मांग पर परमेश्वर ने इतनी बटेर भेजी कि शिविर चारों ओर मांस से भर गया, परंतु उनकी लालच के कारण कई लोग बीमारी से मर गए। पूरा शिविर शिकायत और अनुशासन के बीच चलता रहा। इसी समय मिरियम और हारून ने भी मूसा पर बोलना शुरू किया, पर परमेश्वर ने मूसा की विनम्रता की प्रशंसा की और मिरियम को दंड स्वरूप कुछ समय के लिए कोढ़ से ग्रस्त होना पड़ा। मूसा की प्रार्थना के बाद वह स्वस्थ हुई। पराण के जंगल से आगे बढ़ने से पहले मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश की जांच के लिए भेजा। वे 40 दिन बाद लौटे और उन्होंने बताया कि वह वास्तव में दूध और मधु का बहता देश है। पर 10 जासूसों ने यह भी कहा कि वहां के लोग बलवान हैं, शहर दृढ़ हैं और वहां अनाक के वंशज जैसे विशालकाय लोग रहते हैं। केवल यहोशू और कालेब ने विश्वास के साथ कहा कि परमेश्वर साथ है तो देश जीत लिया जाएगा, किंतु जनता ने बहुमत की नकारात्मक रिपोर्ट को मान लिया। उन्होंने मूसा और हारून पर क्रोध जताया और वापस मिस्र लौटने की बात कही। तब परमेश्वर ने घोषणा की कि अविश्वास के कारण वे लोग वचन के देश में प्रवेश नहीं करेंगे।
उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में भटकना होगा ताकि जो पीढ़ी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करती वह समाप्त हो जाए। केवल कालेब और यहोशू को भूमि में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके बाद की यात्रा संघर्षों, व्यवस्थाओं, दंडों और दया के अनेक प्रसंगों से भरी हुई थी। एक बार जब लोगों को पानी नहीं मिला तो वे मूसा से झगड़ने लगे। ये कादेश का स्थान था। यहाँ मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि वह चट्टान से बात करे और पानी निकलेगा, पर मूसा ने लोगों के क्रोध और विरोध के कारण चट्टान पर अपनी लाठी मारी। पानी तो निकल आया, लेकिन इस कार्य को परमेश्वर ने उसकी कमी मानी, क्योंकि यह उसकी पवित्रता के अनुसार नहीं था। इसी कारण निश्चित हुआ कि मूसा भी वचन के देश में प्रवेश नहीं करेगा। कुछ समय बाद कोरह, दातान और अबीराम ने मूसा और हारून के अधिकार पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि समस्त सभा पवित्र है, तो फिर मूसा और हारून क्यों ऊंचे माने जाते हैं? तब परमेश्वर ने चमत्कार द्वारा यह स्पष्ट किया कि वह किसे चुनता है। भूमि फट गई और विद्रोहियों को निगल गई। यह घटना इजरायलियों के लिए एक चेतावनी बन गई कि परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह परिणामकारी होता है। जंगल की यात्रा के अंतिम वर्षों में इस्राएली एदोम के पास से गुजरे। एदोमियों ने उन्हें अपने देश से गुजरने नहीं दिया, इसलिए उन्हें चक्कर काटकर आगे बढ़ना पड़ा। होर पर्वत पर हारून की मृत्यु हुई और उसका पुत्र एलियाजर महायाजक बना। बाद में अरोन के बाद मूसा को अकेले नेतृत्व करना पड़ा, पर परमेश्वर ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। अमोरी राजा सीहोन और बाशान राजा ओग ने इजरायलियों से युद्ध किया, पर इस्राएल ने उन्हें पराजित कर उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। इस भूमि का कुछ हिस्सा रूबेन, गैद और मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया। मोआब के मैदान में जब इस्राएली तंबू डाले हुए थे, तब मोआब का राजा बालाक डर गया और उसने जादूगर बिलाम को बुलाकर इजरायलियों को शाप देने को कहा। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बिलाम से केवल आशीर्वाद ही कहलवाया। इस्राएल को कोई शाप न लगा, बल्कि उन्हें यह प्रतिज्ञा मिली कि वे एक महान राष्ट्र बनेंगे। यात्रा के दौरान एक गंभीर घटना तब घटी जब कुछ इजरायली मोआबी स्त्रियों के साथ अवैध संबंधों और मूर्ति पूजा में फंस गए। इसके कारण एक महामारी फैली, पर फिनहास के दृढ़ हस्तक्षेप से वह रुकी। इससे परमेश्वर ने उसके साहस की प्रशंसा की और उसे शांति की वाचा दी। अब नई पीढ़ी तैयार थी और बाइबल के अनुसार मूसा को उन्हें व्यवस्थित करके वचन के देश में प्रवेश के लिए तैयार करना था। मूसा ने दूसरी बार जनगणना कराई। इसके बाद उसने इजरायलियों को वे सभी कानून समझाए जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें पालन करने को कहा था। यह शिक्षाएं व्यवस्था विवरण के रूप में लिखी गई हैं, जिसमें मूसा ने लोगों को आगाह किया कि वे परमेश्वर के मार्गों का पालन करें ताकि भूमि में आशीष प्राप्त करें। जैसे जैसे समय निकट आया, मूसा ने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परमेश्वर ने यहोशू को प्रोत्साहित किया कि वह दृढ़ और साहसी रहे। मूसा ने इजराइल की सभी गोत्रों को आशीर्वाद दिया, जैसे याकूब ने अपने पुत्रों को दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिन मूसा नबो पर्वत पर चढ़ा, जहां से उसने वचन के देश को देखा, यरीहो की घाटी से लेकर नेगेब और भूमध्य सागर तक। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि यही वह भूमि है जिसका वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। बाइबल बताती है कि मूसा वहीं मोआब देश में परमेश्वर की इच्छा से मर गया। उसकी आयु 120 वर्ष थी। उसकी आंखें कभी मंद नहीं हुई और न ही उसका बल घटा था। इस्राएलियों ने उसके लिए 30 दिन शोक मनाया। फिर यहोशू ने नेतृत्व संभाला और लोग वचन के देश में प्रवेश की तैयारी करने लगे। मूसा को बाइबल में अब तक का सबसे महान भविष्यद्वक्ता कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातचीत की। उसकी विरासत इजराइल की नींव बन गई। कानून, व्यवस्था, उपासना और नेतृत्व की सभी बातें उसी की दी हुई थी। इस प्रकार मूसा का जीवन, जो नील की नदी में बहती एक टोकरी से शुरू हुआ था, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, नेतृत्व और वचन की पूर्ति के साथ समाप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं और उसके द्वारा दी गई वाचा इस्राएल को सदियों तक मार्ग दिखाती रहीं।